जय हिंद दोस्तों। मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि पीसीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द जीएस 2 के भी टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बताऊंगा आपको। तो आज चलिए देखते हैं जीएस 2 का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक्स जो हैं 25 टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और उम्मीद करता हूँ इन टॉपिक्स से बाहर ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। अगर आप इतना भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका पेपर जो जीएस 2 है वो बहुत अच्छा पेपर बन जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है दोस्तों, और इसको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं अभी तक जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछती रही है, तो उस हिसाब से क्या क्या पूछा गया है उसी हिसाब से मैंने इसको डिसाइड किया है कुछ टॉपिक्स को। तो इसका मैं जो है ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपको कुछ क्लियर नहीं आता है वीडियो तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है जीएस 2 में, वो संविधान एवं राज्य व्यवस्था होता है। और संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कुछ टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछती रही है आने मतलब अपने विगत वर्षों में। तो देखिए, इसमें प्रस्तावना जो है इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना से जो प्रेम्बल से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए उसकी भूमिका पे बनता है और जो उसका आधारभूत ढांचा जो सिद्धांत है केशवानंद भारती वाला केस जो है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन उस पे ही बनता है। इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है बीपीएससी। तो आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आप देखिए मौलिक अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है, अधिकतर बार मैंने देखा है, कई बार क्वेश्चन इससे बना है। और अधिकतर इस पे विशेषताएं पूछता है, इनकी विशेषताएं क्या है। और जैसे आपका कुछ मौलिक अधिकार है, जैसे आर्टिकल 14 हो गया और 19 हो गया, 21 हो गया। 21 काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इससे यूपीएससी भी बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो ये आपके प्री में भी और मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और उसके बाद दोस्तों तीसरा है जो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और अन्य आयोग भी पूछते हैं। तो हम यहाँ बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो वहाँ देखिए जैसे इसमें डीपीएसपी में पूछता है कार्यपालिका और न्यायपालिका डीपीएसपी के अनुसार कैसे कार्य करती हैं और उनका उस पर जो कार्य करती हैं उस पर डीपीएसपी का क्या असर रहता है। और जो हमारी जनता है भारत की, उस पर डीपीएसपी का क्या असर पड़ता है, मतलब इन सब चीज़ों से मिला के अधिकतर ये कार्य के बारे में पूछता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य करने का तरीका, उस पर डीपीएसपी का क्या असर है, इससे मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम राष्ट्रपति और राज्यपाल। इस पे देखिए आप, कई बार क्वेश्चन बना है। राष्ट्रपति मेरे ख्याल से हमेशा ही इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति से ज़्यादा राज्यपाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस है और यहाँ पे राज्यपाल पे अधिकतर बार क्वेश्चन बनता है। और इस बार देखिए राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ है और नई हमारी जो है राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो राष्ट्रपति पे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इनकी शक्तियों के बारे में पूछा जाता है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, आलोचनाएं, अधिकतर इसमें आलोचनाओं पे बनता है कि उम, वो बेशक वो एक राष्ट्र प्रमुख हैं या राज्य प्रमुख हैं, लेकिन वो अधिकार उनके पास नहीं है जितने होने चाहिए, जितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास होता है। तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन आलोचनाओं पे काफ़ी बनता है और इनके कार्यों पे क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद आइए आप न्यायिक सक्रियता, इस पे तो देखिए हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक जो मैंने जितने भी छांटे ना, वो क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो इसमें अधिकतर सब पे ही क्वेश्चन बना है। न्यायिक सक्रियता है, फिर न्यायिक पुनरावलोकन, इस पे क्वेश्चन बनता रहा है और इस पे बनने की उम्मीद भी है। फिर है आपका संघवाद। संघवाद में देखिए आता है 15वां वित्त आयोग जो है अभी गठन हुआ था पिछले साल, तो उसमें क्वेश्चन उस पर बन सकता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर आप देखिए केंद्र राज्य संबंध, देखते हैं आप कभी हमेशा न्यूज़ चैनलों में ये रहता है कि खबरों में बना रहता है कि केंद्र और राज्य में बीच में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उनके संबंध कैसे हैं, कभी उनको बजट नहीं मिल रहा, इन सब चीज़ों से है। तो इस पे अभी
इसमें इस समय जो बिहार गवर्नमेंट भी जो बीजेपी के साथ था गठबंधन वो भी टूट गया है, तो इस पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्थानीय सरकारें, देखिए जो बीपीएससी है ना वो पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सरकारें जो है उस पर हमेशा से उसका जोर रहता है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जिस लिए आई थी उसके मतलब बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं शायद, या पता नहीं हो गए हैं, ध्यान नहीं है मुझे। तो लेकिन इस पे आप देख लेंगे, स्थानीय सरकारें जो हैं उस पे आप इसको अच्छे से टॉपिक तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का रोल, उपयोगिता, इन पे क्वेश्चन बनता है मेंस में। तो इसको भी आप चुनाव आयोग को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। राजनीतिक मुद्दे, देखिए राजनीतिक मुद्दे कुछ होते हैं जैसे दल बदल कानून हो गया आपका, दल बदल हमेशा होता रहता है कि इस दल से उस दल में चले गए, इस दल से उस दल में चले गए, तो इस पे क्वेश्चन बनता रहता है। अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि देखते हैं आप इधर ईडी सीबीआई काफ़ी न्यूज़ में चीज़ें रही हैं, तो इस पे उम्मीद करते हैं कि बन सकता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद करंट अफेयर, मतलब जो आप देखते होंगे पॉलिटी में जो करंट के मुद्दे रहते हैं ना उस पे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इसको देख लेंगे कि कौन से मुद्दे कुछ टाइम पहले से चर्चा में हैं जो बन सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इतना दोस्तों पॉलिटी में इतने टॉपिक थे आपके, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका निश्चित ही क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं जो उसका दूसरा पार्ट है GS2 का, अर्थव्यवस्था व भूगोल। तो दोस्तों इसमें जो सबसे प्रमुख जो टॉपिक है वो है कृषि। कृषि देखिए जो बिहार है ना हमारा, बिहार और जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तर के राज्य जो हैं ये अधिकतर कृषि पे आधारित राज्य हैं, और जिसमें कि बिहार हमारा पूरी तरीके से कृषि पे आधारित राज्य है। तो इसमें कृषि पे बहुत फोकस रहता है। तो कृषि में जैसे समस्याएं आप देख सकते हैं कि अभी भी कृषि में बहुत बड़ी जनसंख्या लगी हुई है, क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। कृषि के लिए योजनाएं क्या सरकार लेके आ रही है, बिहार गवर्नमेंट हो गई, केंद्र की सरकार है हमारी। और फिर उसमें तकनीक जो क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिससे तकनीक के थ्रू जो है कृषि को उपज बढ़ाई जा सके और चीज़ों को अच्छा कर किया जा सकते। तो इस पे आप कृषि पे बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक पे अपना एक नोट्स बना लेंगे, वो आपको फ़ायदा करेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे उद्योग व अवसंरचना। उद्योगों पे देखिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी इथेनॉल उद्योग वगैरह का काफ़ी चर्चा चल रहा है, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, और बिहार में काफ़ी उद्योग पे जोर है इस समय। तो उद्योग पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनका विकास कैसे हो सकता है, उनके साथ समस्याएं क्या है जो बिहार में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। भविष्य क्या है उद्योगों का बिहार में, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों फिर उसके बाद आता है निर्धनता व गरीबी। ये आप देखिए निर्धनता और गरीबी हमारे देश में ये काफ़ी बड़ी जैसे दिक्कत है, गरीबी की जो दिक्कत है हमारे देश में, और बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण है गरीबी के, क्या योजनाएं लाई जा रही हैं गरीबी को दूर करने के लिए बिहार सरकार की, और फिर उसके बाद प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, वही योजनाएं और प्रयास सरकार क्या कर रही है जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। तो भिक्षावृत्ति वाली एक योजना है बिहार सरकार की, उसको केंद्र सरकार ने भी अपना यहाँ मतलब लागू किया है उसको। तो इसको इस्माइल योजना के नाम से उसको केंद्र सरकार ने लागू किया है। तो उसके बाद गरीबी वाला हो गया आपका टॉपिक। फिर उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या देखिए बहुत बड़ी समस्या है। अब जल्दी जो दुनिया की आबादी हो गई 8 अरब आबादी हो गई है, तो उसके जब आबादी दिन के दिन जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर हमें हर चीज़ के लिए खाद्य आपूर्ति की दिक्कत आएगी, और फिर हर चीज़ संसाधन हमारे पास लिमिटेड है दोस्तों। तो उसके बाद इस पे बन सकता है कि वृद्धि के क्या कारण है, क्यों इतनी तेज़ वृद्धि हो रही है, नियोजन नहीं हो पा रहा है या क्या दिक्कत आ रही है, शिक्षा की कमी है, ये जनसंख्या क्यों वृद्धि हो रही है। फिर प्रभाव, इनके प्रभाव क्या पड़ेंगे हमारी जो है देश पे, हमारे राज्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका।
और उसके बाद उपाय क्या क्या हो सकते हैं इसके, खाद्य आपूर्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया दिक्कत आएगी खाद्य आपूर्ति की, तो ये सब दिक्कतें सबको शिक्षा मुहैया कराना, बहुत सारे चैलेंज हैं। तो इस पे आप देख लेंगे, इन टॉपिक्स पे अच्छा शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी, जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो देखिए बेरोजगारी तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, और बेरोजगारी इस समय बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में इसका एकदम विस्फोट होने वाला है बेरोजगारी का, ये समझ लीजिए, क्योंकि हर साल युवा बहुत बड़ी मात्रा में एजुकेशन अपना पूरा करके निकल रहे हैं, तो सबको रोजगार देना सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज है। बिहार सरकार इसमें काम भी कर रही है, तो इस पर क्वेश्चन बनने का काफ़ी हाई चांस है। तो बेरोजगारी के देखिए कारण क्या हो सकते हैं, और प्रभाव क्या है इसका, उपाय क्या है, योजनाएं सरकार द्वारा क्या चलाई जा रही हैं, इस पे आप एक नोट्स बना लेंगे। फिर उसके बाद देखिए बिहार सरकार का एक योजना है सात निश्चय टू पॉइंट, पहले सात निश्चय वन था, अब 2.0 चल रहा है। तो उसकी सफलता क्या, उसने क्या क्या मतलब कहाँ तक उसने अपनी सफलता हासिल करी, योजनाएं जो उसके अंतर्गत 7 योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस क्षेत्र की हैं, उस पर आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे। इसका भविष्य मतलब आने वाले भविष्य में उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो इस पे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे अपना। और दोस्तों देखिए पहले प्लानिंग का मिशन था, अब नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग जो है वो सरकार को एक थिंकिंग टैंक के रूप में काम करता थी सरकार का। तो वो कई बार उस योजनाओं के लिए वो रैंकिंग भी जारी करता है, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से उपयोगिता हो गई इसकी, कोई रिपोर्ट आती है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसका भविष्य में आने वाले समय में क्या, बिहार को किस नज़र से देखा जा सकता है, तो उस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर। फिर उसके बाद दोस्तों भारत तथा बिहार का भूगोल, ये क्वेश्चन जैसे भूगोल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जलवायु हो गई बिहार की, भारत की। फिर उसके बाद मृदा कैसी है, बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है, भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, और जिससे कि कौन सी चीज़ें हम उसमें उगा सकते हैं, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सब जलवायु वगैरह, तो इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कुछ खनिज हो गई, तो इनमें कुछ टॉपिक हैं, ये आप देख के इस पे नोट्स बना लेंगे अपने दोस्तों। तो ये हमारा 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हमारा तीसरा खंड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट खंड है ये, जिससे GS2 में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए पहला जो टॉपिक है पावर, ऊर्जा। ऊर्जा देखिए हमारी सबकी ज़रूरत है ऊर्जा, और आज ही नहीं आने वाले टाइम में भी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो कुछ लिमिटेड ही बचे हैं। कुछ पेट्रोलियम आप जान रहे हैं कि वो ख़त्म हो सकता है, और ख़त्म हो ही जाएगा कुछ दिन बाद। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढने होंगे, तो उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हाइड्रोजन ईंधन का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं कि जिससे कि हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं या नई ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पे आप देख लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, स्पेस प्रौद्योगिकी जो है, इसको आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उपलब्धियां क्या क्या हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भारत सरकार की हैं। आप जानते हैं इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये सब दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, तो नए नए सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं। तो उसमें उपलब्धियां कौन कौन सी हैं हमारी, विशेषताएं क्या हैं इनकी, जो कि हम अन्य देशों से बेहतर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को हम बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं कई चीज़ों को। भविष्य की योजनाएं जैसे हो गई, गगनयान हो गया, चंद्रयान 1 2 अब 3 छोड़ने की तैयारी है, तो ये मतलब इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों। फिर है रक्षा प्रौद्योगिकी। देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी में हमारे पास काफ़ी नए रिसर्च हो रहे हैं, कई चीज़ें हमने डेवलप भी करी हैं, कई चीज़ें हम बाहर से आयात भी करते हैं, कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि हमारी सिक्योरिटी जो है मजबूत हो सके। डिफेंस सेक्टर में हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, और बहुत सारे देखिए युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, आप जानते ही हैं, तो इस खतरा बना रहता है हर देश के ऊपर, तो उसके लिए हमें अपनी चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। उपलब्धियां हो गई क्या क्या हैं हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के उसमें, और तकनीक का विकास क्या क्या हो सकता है, समझौते जो अन्य देशों से कौन कौन सी चीज़ें हम समझौता करके ले रहे हैं, कौन सी चीज़ें बेच रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों। फिर हम आते हैं पर्यावरण, अगला टॉपिक है पर्यावरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है क्वेश्चन पर्यावरण पे, क्योंकि ये कभी जो है ये टॉप मुद्दा जो है पर्यावरण का, ये हमेशा ही चर्चा में रहता है। प्रदूषण हो गया दोस्तों, आप जानते हैं प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं।
फिर उपाय जो होगा इसके, भविष्य में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों ई गवर्नेंस जैसे कि हर देख रहे हैं आप, हर क्षेत्र में अब ई गवर्नेंस हो रहा है। अब जो सरकार हमारी हर जगह पहुंच नहीं सकती, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सबसे संपर्क साधना होगा, जिससे कि हमारी लागत भी कम आएगी और चीज़ों को हम फास्टली कर पाएंगे। तो इसका क्या भविष्य हो सकता है और क्या चीज़ें इससे, इसका हानियाँ क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों मानवीय जीवन में जो साइंस एंड टेक की भूमिका है ना, बीपीएससी अधिकतर चीज़ों को यही, इसमें यही पूछा जाता है कि क्या हमारे मानवीय जीवन में इसकी क्या भूमिका है। जैसे आप जान रहे हैं 5G आ गया, इससे अब हमारा जो मानव है उसके जीवन में क्या प्रभाव होंगे 5G के। फिर कोविड-19 देखिए आप, कोविड-19 आया, उसके में वैक्सीन बनाई गई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। कोविड-19 आया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, साइंस टेक की वजह से ही हमने वैक्सीन डेवलप करी। तो इसका डिजिटल एजुकेशन, आप जानते हैं कि अब गांव का हर गांव के एकदम रिमोट एरिया तक एजुकेशन पहुंचने लगा है। तो ये साइंस टेक का ही कमाल है दोस्तों, जिससे कि ये चीज़ें हो पा रही हैं। तो ये कुछ 25 टॉपिक्स मैंने दोस्तों सर्च किए थे, और मैंने इसको छांटा है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से, जो कि आपके इस पेपर में 67th बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करा जा सकता है कि आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इतना आप पढ़िए, और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अब ज़रूरत है, टाइम बहुत कम बचा है, ज़रूरत है एकदम स्मार्ट स्टडी करने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये वीडियो। और हम आने वाली वीडियो में अपने और भी चीज़ें लेकर आएंगे जो आपके काम की होंगी, और 68 बीपीएससी के लिए भी हम जल्द ही चीज़ें चालू करने वाले हैं। अभी ये 67 बीपीएससी का धीरे धीरे काम में अब हम आंसर राइटिंग कॉपीज़ भी कुछ आपको मॉडल कॉपी भी दिखा दूंगा कि कैसे आंसर लिखा जाता है। और इसके बाद ये चीज़ मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।